हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय या उससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक माइनर सब्जेक्ट है दीनदयाल उपाध्याय, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो उसी पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। कोर्स कोड भी आप देख लीजिएगा। वीडियो का ये पार्ट 8 है, इससे पहले 7 लेक्चर हुआ है। हम कर रहे हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपके इन रिटर्न एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं 40 क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं 40 क्वेश्चन आता है या 75 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आई थिंक 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होगा। पिछले बार ऐसे हुआ था, अब देखते हैं इस बार कैसा हो रहा है। और 40 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 54 क्वेश्चन किया था, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, पंडित दीनदयाल के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षण क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, पंडित जी के अनुसार जनता के विचार कैसे बदलने चाहिए? तो 56 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जन शिक्षा माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 57, पंडित जी ने जनसंघ को कैसे पहचान दिलवाई? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, एकात्म मानववाद के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 58, दीनदयाल किस बात के पक्षधर थे? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो है ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59, पंडित दीनदयाल की प्रसिद्ध उक्ति क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जो कमाएगा वो खाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पंडित दीनदयाल ने नैतिकता की परिभाषा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इनकी खोज की जाती है। पंडित जी के अनुसार आज़ादी क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, हमारी संस्कृति अभिव्यक्ति का साधन बने। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 62, पंडित दीनदयाल के उपाध्याय के अनुसार संस्कृति की मूल जो है विशेषता है। तो इसका 62 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जीवन का एकीकृत रूप। क्वेश्चन नंबर 63, शक्ति के बारे में पंडित दीनदयाल का विचार है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो है बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, संघर्ष को लेकर पंडित जी के विचार थे, उनके क्या विचार थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गिरावट का लक्षण। क्वेश्चन नंबर 65, समाज में पंडित जी को किस रूप में जाना जाता है? तो समाज में पंडित जी को किस रूप में जाना जाता है? तो 65 का जो है डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये मिसप्रिंटिंग हो गया है, 66 जो है, मानव प्रकृति के बारे में पंडित दीनदयाल के विचार थे, क्या विचार था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्रोध। ऑप्शन नंबर ए जो है क्रोध लालच, बी है प्रेम, सी है बलिदान और डी है उपरोक्त सभी। तो ए बी सी तीनों करेक्ट थे, इसलिए डी करेक्ट है। दीनदयाल उपाध्याय ने धर्म के विषय में विचार थे, उनके क्या विचार थे धर्म के बारे में? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, व्यापक। क्वेश्चन नंबर 68, पंडित दीनदयाल के प्रमुख पत्रिकाएं थीं, उनकी प्रमुख पत्रिकाएं क्या हैं? तो ए भी करेक्ट है, बी भी है, सी भी है, तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69, पंडित जी आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए, कब बने थे? ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट है, छात्र जीवन में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 70 देखेंगे, प्रचारक बनने के बाद दीनदयाल अपने विचार व्यक्त किए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो है सारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उपाध्याय जी के जीवन में किसके दर्शन का प्रभाव था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 71 का जो है ए करेक्ट है, शंकराचार्य जी। 72 देखिए, पंडित उपाध्याय जी ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता का विरोध किया,
तो 72 का जो है ये करेक्ट है। दीनदयाल जी ने मंदिर में पुजारी के लिए किसका पक्ष लिया? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो है डी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 उपाध्याय जी परमेश्वर को प्राप्त करने का अधिकार माना है। तो 74 का जो है बी करेक्ट है, समान अधिकार। क्वेश्चन नंबर 75 दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार हिंदुत्व क्या है? तो 75 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 दीनदयाल के अनुसार जो व्यक्ति राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं डैश का हक नहीं मिलना चाहिए। तो 76 में जो फिर भरा जाएगा अधिकार मांगने, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 77 जो है 25 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 77 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पंडित दीनदयाल जी के जन्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम 78 देखेंगे। एकात्म अखंड आकृति में प्रत्येक कारक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व का ब्रह्मांड का क्रमिक विकास होता है, किसका विचार है? तो 78 का जो है ए करेक्ट है, पंडित दीनदयाल का। क्वेश्चन नंबर 79 उपाध्याय जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद पर कार्य किया, कब से कब तक कार्य किए थे? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1967 से लेके 1968 तक। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। आज़ादी केवल तभी सार्थक हो सकती है, केवल तभी सार्थक हो सकती है जब हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का जरिया बनती है, किसके विचार थे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पंडित दीनदयाल। क्वेश्चन नंबर 81 धर्म सर्वोच्च है, हमारे राज्य के लिए आदर्श डैश होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो है बी करेक्ट है, धर्म का राज्य। क्वेश्चन नंबर 82 दीनदयाल उपाध्याय ने भारत के सामने समस्याएं आने का कारण है। तो 82 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भारतीय पहचान की उपेक्षा। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 83 पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रमुख पत्रिकाएं थीं। 83 ये कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर जो है 83 ए बी सी तीनों की पत्रिकाएं हैं, तो डी करेक्ट है। 84 का पंडित दीनदयाल की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? ऑप्शन देखते हैं इसका। तो 84 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। 85 देखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय का के प्रमुख विचार थे, इनके प्रमुख विचार क्या थे? ए भी, बी भी और सी भी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसके 86 देखिए, किसके विचार हैं? जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तब हमने उनके विरोध में गर्व का अनुभव किया, लेकिन हैरत की बात यह है कि अब जबकि अंग्रेज चले गए पश्चिमीकरण प्रगति का पर्याय बन गया है। इसका ऑप्शन नंबर जो है ये किसने बोला है? वाक्य सेंटेंस यही पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पंडित दीनदयाल। क्वेश्चन नंबर 87 उपाध्याय जी के अनुसार धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो 87 का जो है ए और बी दोनों करेक्ट है, इसलिए डी करेक्ट है। 88 देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनमोल विचार थे। क्या अनमोल विचार थे? तो इनका जो पहला ऑप्शन है, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। क्वेश्चन नंबर 89 मानव प्रकृति में दोनों प्रवृत्तियां रही हैं, एक तरफ क्रोध और लोभ तो दूसरी तरफ प्रेम और त्याग, किसका कथन है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का डी करेक्ट है। दीनदयाल के अनुसार आज़ादी सार्थक तभी हो सकती है जब हम हमारी ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है, इसका संस्कृत की अभिव्यक्ति का साधन बन जाए। क्वेश्चन नंबर 81 भारत के सामने समस्याएं किसकी अपेक्षा से आती हैं? तो इसके ऑप्शन पहला है समाज की पहचान। 91 का कौन सा करेक्ट है? 91 का क्वेश्चन नंबर 91 का बी करेक्ट है, राष्ट्रीय की पहचान। 92 दीनदयाल के अनुसार मानव की प्रगति क्या है?
तो 92 का जो है डी करेक्ट है, क्योंकि ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 93, दीनदयाल ने मानव स्वभाव की प्रवृत्तियां बताई हैं। तो 93 का भी आपका ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, इसलिए सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, दीनदयाल उपाध्याय ने किसका लक्ष्य बनाकर जीवन भर कार्य किया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है, क्योंकि ए और बी दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 94, दीनदयाल ने शादी किया था। शादी तो उनकी हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं ए करेक्ट होगा। ठीक है, शादी उनका हुआ था, हमने चर्चा किया था इसके पहले भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 96, पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 97, पंडित जी किसकी सहायता से आरएसएस संघ में सम्मिलित हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है, ए और बी, यानी ए और बी दोनों ट्रू है। क्वेश्चन 98, सनातन धर्म कॉलेज में उनकी मित्रता किससे हुई। क्वेश्चन 98 का ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन 99, दीनदयाल जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में उत्तीर्ण की। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विशेष योग्यता। ठीक है, तो आज के बस इतना रखते हैं, और भी कंटिन्यू करेंगे हम क्वेश्चन, और अभी लेके आएंगे आपके लिए इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, जो बीएससी बीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो माइनर सब्जेक्ट हैं, उसमें इन रिटर्न एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।